एग्जाम्स एग्जाम्स और एग्जाम्स, जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं स्टूडेंट्स की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। अब टेंशन लेने से क्या होगा? अब आप सही तरीके से एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर कर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस एग्जाम के अंदर काफी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीजें जिनको अगर आप फॉलो कर लेते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस एग्जाम के अंदर 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं। तो आपको ये सारा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सक्सेस माइंडसेट। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उस काम के प्रति हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम एग्जांपल से, शार्क मछली के। अब एक बार क्या होता है कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट, समुद्री जीव वैज्ञानिक, एक एक्वेरियम के अंदर छोटी शार्क मछली को डाल देता है। अब उस मछली को डालने के बाद वो क्या करता है, ऊपर से उसको खाने के लिए रोज कुछ ना कुछ उसका भोजन, उसका चारा, उसका फूड देता है। अब वो मछली क्या करती है, नीचे से आती है, उसका जो भोजन उसको खा लेती है, उसका काम पूरा हो जाता है। अब ये प्रोसेस कई दिनों तक चलती है। अब शार्क मछली का माइंडसेट ये हो गया है कि भाई वो उसका जो मालिक है उसको खाना देगा, उसको जाना है और खा लेना है, नॉर्मल सी चीज अपनी जिंदगी को जीना है। अब एक दिन वो वैज्ञानिक क्या करता है, उस एक्वेरियम के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी ग्लास को लगा देता है। अब इस बार वो क्या करता है कि जो उसका जो चारा है उसको इस भाग में रखता है और मछली इस भाग के अंदर होती है। अब वो क्या करती है, मछली उसकी आदत के हिसाब से उसको उसके खाने को खाने के लिए जाती है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, अचानक जब वो जा रही है तो उस कांच को बीच में टकरा जाती है और वो कांच तो देख नहीं पाती है। लेकिन वो सोचती कि इस बार क्या हुआ अचानक, रोज नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मैं जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ और नॉर्मल सब चल रहा है, लेकिन इस टाइम में अपने खाने को क्यों नहीं खा सकी। फिर भी वो एक बार और ट्राई करती है, एक बार और ट्राई करती है, एक बार और ट्राई करती है। ऐसा वो कई बार ट्राई करने के बाद एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाती है और अपना माइंड सेट ये बना लेती है कि अब मैं वो खाना नहीं खा सकती हूँ, कि कुछ ऐसी चीजें जो मुझे रोक रही है और मैं उस खाने तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। अब वो वैज्ञानिक क्या करता है कि बीच के अंदर से वो कांच को निकाल देता है। अब क्या होगा, अगर अब मछली चाहे तो जाकर उस खाने को खा सकती है, लेकिन उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि मैं वो खाना नहीं खा सकती हूँ, अब तो कोई ऑब्स्टिकल भी नहीं है। उसी तरीके से मछली वहां ही बैठी बैठी मर जाती है। उसी तरीके से हम लोग भी हमारा माइंडसेट ऐसा नेगेटिव बना लेते हैं कि भाई प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जो आपकी छोटी क्लासेस के अंदर आपके जो नंबर आ रहे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, आपके साथ कोई घटना घटी, तो आप कह रहे हो मैं तो अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता हूँ। तो आपको आपका ये माइंडसेट चेंज करना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, तभी आप उस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट सेटअप होता है। हम चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। डिस्ट्रैक्शन। अब देखिए, अभी के टाइम के अंदर जो हमारी लाइफ चल रही, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। अब एग्जाम के अंदर आपका जो बिल्कुल कम टाइम बचा है, जो टाइम पीरियड बचा है आपका, 1-1.5 महीने से भी जो कम है, जो भी टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपको ऐसी चीजों को अपने आप से दूर कर देना जो आपको आपकी पढ़ाई से, आपके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करे। तो अभी के टाइम का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? देखिए, टीवी। टीवी तो नॉर्मली हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आता है, हम मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। उसके बाद हमारे सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या है, हम 5 मिनट के लिए मोबाइल को हाथ में लेते हैं और 5 मिनट के कब 1-1.5 घंटा हो जाता पता भी नहीं चलता, स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग चलती रहती है। इतना कीमती टाइम आप हम इसके अंदर बिता देते हैं, आपको इनको भी बंद कर देना है। फिर आते हैं हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, है ना, जिसके अंदर हम लोग सीरीज मूवीज वगैरह देखते हैं, काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, आपको इनको भी बंद कर देना है। इन शॉर्ट, आपको आपका मोबाइल बंद कर देना है और अपने पेरेंट्स को दे देना है 1-1.5 महीने के लिए। जब तक आपके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते, आपको मोबाइल हाथ में लेना ही नहीं है। अभी 1-1.5 महीना मोबाइल आप हाथ में नहीं लेंगे तो आपको कोई भारी नुकसान तो हो नहीं जाने वाला है। क्या बड़े बिजनेसमैन हो तो आपकी मीटिंग सी हो जाएगी, आपके प्रोजेक्ट छूट जाएंगे। बिल्कुल आपको मोबाइल को दे देना है। अगर आप मोबाइल दे देते हो तो नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा बहुत होगा। आपका जो इंपॉर्टेंट ईयर है, आने वाले इस ईयर के डिपेंड करता है कि आपकी जो हायर स्टडीज है उसमें आपके नंबर भी अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट सेटअप करना है और डिस्कशन के अंदर आपको इन चीजों को दूर कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। बेस्ट टाइम टू स्टडी। अब काफी बार ऐसा पूछा जाता है कि सर, पढ़ाई करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है? अब देखिए, सिंपल सी बात है, पढ़ाई करने वालों को कोई बेस्ट टाइम होता ही नहीं है। जब भी आप स्टडी करोगे वो बेस्ट ही टाइम होता है। फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो पढ़ाई करने के लिए बेस्ट होता है। इसके कुछ रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? कि जब हम सुबह में उठते हैं तो हम नींद लेके उठे हुए, अभी हमारे माइंड में दूसरे कोई थॉट्स नहीं, दूसरे कोई विचार नहीं, हम बिल्कुल फ्रेश है, एकदम एकदम फ्रेश होते हैं। दूसरा, सुबह में शांति भी ज्यादा होती है, डिस्टर्बेंस कम होता है, पीस होता है। तो उस वक्त भी पढ़ाई करने से क्या होगा कि हम दिन के मुकाबले जब मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं
तो उससे क्या होगा कि हम ज्यादा चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, हम ज्यादा मेमोराइज कर सकते हैं, और जो हमने याद किया हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। इसलिए कहते हैं आपको सुबह में जितना ज्यादा हो सके अपने सिलेबस को कवर करना चाहिए। उसके बाद में बेस्ट टाइम टू स्टडी होल डे, पूरा दिन ही पढ़ाई करिए। अब देखिए एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो आपको सिर्फ सुबह ही नहीं, आपको सुबह भी पढ़ाई करनी है, दोपहर में भी करनी है, शाम को भी करनी है, रात को भी करनी है। और मैं आपको आगे तरीके बताऊंगा आगे की स्लाइड में, आगे की वीडियोस के अंदर, कि आपको किस तरीके से अपनी स्टडी का प्लान करना है, दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई कैसे करनी है बिना स्ट्रेस लिए, सब कुछ मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ऑर्गेनाइज द स्टडी स्पेस। अब देखिए किसी भी जगह को अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हो तो आपका आधा टाइम तो वही बच जाता है और आपका काम इजी हो जाता है ना। अब जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठने वाले हो, जब भी आपका स्टडी टेबल है, या फिर स्टडी टेबल नहीं भी, आप किसी कोने में, घर के कोने हैं, आप वहां पर आप पढ़ाई करने वाले हो, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, उसको मैनेज कर लो, पूरा सुव्यवस्थित कर लो उसको ढंग से, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लीन द स्टडी स्पेस। अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई जो करने वाली जगह है उसको साफ कर देंगे। देखिए हमारा जो माइंड होता है वो सफाई को पसंद करता है। अब देखिए एक रूम के अंदर बहुत सारी बुक्स बिखरी हुई है, कपड़े यहाँ पड़े, जूते यहाँ पड़े, तो वो उस रूम के अंदर क्या होगा, हमारा माइंड ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें पसंद नहीं आएगा। और एक रूम बिल्कुल साफ है ना, सब चादर अच्छे से बिछी हुई है, सफाई है, हर चीजें कबर्ड में पड़ी हुई है, तो वो रूम हमें ज्यादा पसंद आता है। तो उसी तरीके से हमारा जो माइंड होता है सब कॉन्शियसली सफाई को पसंद करता है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी स्टडी स्पेस है उसको साफ कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, एडजस्ट ऑल द थिंग्स परफेक्टली। अब देखो एडजस्ट ऑल द थिंग्स परफेक्टली का मतलब क्या है कि अब देखो, अब आप कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप समझ लो आप मैथ्स पढ़ोगे, उसके बाद इंग्लिश पढ़ोगे, उसके बाद साइंस पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो बुक्स आप अरेंज कर रहे हो, आपकी जो नोट्स आप अरेंज करो, आप उस सीक्वेंस के अंदर अरेंज करिए। जैसे कि आपने सबसे पहले आपको मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स के बाद आपको उसके नीचे इंग्लिश पढ़ना था, उस इंग्लिश के नोट्स से इंग्लिश की बुक्स आपको रख दो। अगर आप ऐसा नहीं करते, समझ लो आपने मैथ्स पढ़ लिया, उसके नीचे इंग्लिश की बुक्स वगैरह नहीं है, अब आपका जब इंग्लिश का टाइम पढ़ने के लिए आप देखते हो कि नोट्स का है, आप वापस स्टडी टेबल से खड़े होते हो, ढूंढते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और आपका जो एक पूरा वे बना है, एक आपका पूरा लय बना है पढ़ाई करने का, टूट जाता है और मजा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, जब जिस टाइम जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ने, आप उसको अच्छे से अरेंज करके रख लो, ठीक है। फिर क्या है, स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स और वैरायटीज सब आ गया उसमें, यानी कि आपको स्टडी का जितना भी मटेरियल है आपको सब वहां रखना है। पानी भी वही लेकर बैठना है। अब आपको प्यास लग रही है, उठ के जाना नहीं, पानी वगैरह लेकर ही बैठो आप। आपको जब टेबल पर बैठ गए हो तब उठना नहीं है। उठ गए तो समझ लो पढ़ाई से उठ गए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं। हाउ टू स्टार्ट। अभी क्वेश्चन बताए सर, आपने सब बता दिया, सब बात सही है, चलो छोड़ो, कहीं भाई माइंड सेट भी सेट कर लेते हैं, डिस्ट्रेक्शन भी दूर कर लेते हैं, पढ़ाई की जगह को भी साफ कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई का मन ही तो नहीं होता, स्टार्ट कैसे करें। सीधी सी बात है, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो मन तो होने वाला ही नहीं है। अगर जो बच्चा स्टूडियस है, पूरे साल से पढ़ाई कर रहा तो उसके लिए तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अभी क्वेश्चन उनके लिए बनता है जिनको पढ़ाई की आदत नहीं है। पढ़ाई की आदत नहीं हो, मेरे को आपको दिन में 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है कि सर ये तो 10 मिनट भी मुश्किल है, आप कहाँ 10 घंटे की बात कर रहे हो, तो आप कैसे करेंगे। आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए जो हमारा माइंड होता है ना, जो लेंदी बड़ी बड़ी चीजें होती है, उसको करने हम जब जाते तो आपको ऐसे सिग्नल्स देता है, पहले से थकान दे देता है, यार इतना नहीं हो पाएगा, अपनी तो आदत ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 किलोमीटर कहीं जाना है, आप 10 किलोमीटर का सोचोगे तो पहले से सिग्नल थकान दे देगा, नहीं जा सकते भाई, 10 किलोमीटर आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, माइंड को बोलते चलो 1 किलोमीटर जाते हैं, क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आप 1 किलोमीटर आप जब आपने माइंड को बोला तो हाँ यार 1 किलोमीटर तो हो जाएगा। तो आप जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, 1 किलोमीटर हो गया तो चलो 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी हो जाएगा, हमारे मंजिल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 10 मिनट्स रूल को अप्लाई करना है। जस्ट 10 मिनट्स रूल क्या होता है, ये आपको आपके स्टडी टेबल तक पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप स्टडी करने के लिए जा रहे हो, आपका मन नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलोगे माइंड को, मतलब माइंड को बेवकूफ कैसे बनाएंगे कि सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करते, चलो बैठकर 10 मिनट के लिए पढ़ाई कर लेते। तो अब माइंड कहेगा यार 10 मिनट इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, तो चलो पढ़ाई करते हैं। अब आप स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गए। अब सीधी सी बात है, अब जब बैठ गए और आपने 10 मिनट पढ़ाई कर ली, तो 10 मिनट के बाद तो कौन उठता है भाई, फिर तो आपका जो 1 घंटा का जो आपका रूटीन है जो आगे का, वो तो चलना ही है। लेकिन फिर भी माइंड बहुत होशियार है, वो आपको सिग्नल देगा 10 मिनट के बाद में कि आपके 10 मिनट हो गए, तो उसको कह देना भाई 10 मिनट हो गए, थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं। अब वहां पर आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस रूल को अप्लाई करके आपको सिर्फ उस टेबल तक पहुंचना है, मैं ये समझा रहा हूं। आपको 10 घंटे 12 घंटे कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आगे की स्लाइड में आपको समझाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, विच क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट।
अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि सर विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो तो कोई मतलब बिल्कुल बता इस तरीके से नहीं बता भाई यही आएंगे, अंदाजा लगा है ना उसके हिसाब से। तो हमें क्या करना है, लास्ट ईयर पेपर्स का रिवीजन करना है। लास्ट ईयर पेपर्स का रिवीजन करने से क्या होगा, ऐसा नहीं कि भाई वही क्वेश्चन पूरे पूरे आएंगे, काफी सारे चांसेस है कि उसमें से कुछ आ सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर का रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपको पता चलेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कितने कितने नंबर्स के आते हैं, कितना टाइम कौन सा क्वेश्चन लेता है। और आप जब उस पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा आप कितने इफेक्टिव हो और आप कितने एफिशिएंट हो उस काम को करने के लिए। आपको पता चलेगा इन शॉर्ट आप कितने पानी में हो, तो आपको उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी और आपके हिसाब से मेहनत आप करोगे। तो आपको पेपर का रिवीजन इसलिए करना होता है। उसके बाद में आता है ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन टोल्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर्स। अब आपके जो टीचर्स, आपके जो इतने अच्छे टीचर्स है बेचारे पूरे साल से आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपको बता रहे भाई ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, ये आईएमपी, लिखो लिखो, लेकिन भाई साहब तो अरे बिंदास सर हो जाएगा सर, लिखी जाएगी जो होगा वो। अब क्या सर अब नहीं लिखी जाती। अब जो टीचर्स ने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिखा है उनकी लिस्ट बनाओ, उनको बाहर निकालो और देखो कि भाई मैं तो बिल्कुल अब डूबने वाला हूं, मतलब तो पास भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन निकाल लो, उसके अंदर सर से पूछो कि सर बस पास हो जाओ, वो बता दो मुझे इस टाइम के अंदर, तो कम से कम पास तो मैं हो जाऊं। और अगर ज्यादा नंबर लाने हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरे पेपर के ऊपर लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनको आप स्टडी करो। इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब आता है हमारे प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू स्टडी मोर आर्ट्स। देखिए अगर आपको दिन के अंदर ज्यादा घंटे पढ़ाई करनी है, आपको 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे। अभी हमें आदत तो है नहीं कि हमें एक दिन के अंदर 8 घंटे पढ़ाई करने की। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम को बांट देंगे। किस तरीके से बांटेंगे, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते, तो हम क्या करेंगे 8 और 8 हम क्या करेंगे, दिन को 3 भाग में हमने बांट दिया। अब 8 घंटे आप सो लो, 8 घंटे आप खाना पीना करो, आपको जो भी आपका पर्सनल काम करना है वो करिए, फिर भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। अगर आप इस 8 घंटे को अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मैजिक कर सकते हो और आप इस पेपर को बहुत अच्छे से लिख के बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, टाइम को बांट देना है। और आप किस तरीके से बांटेंगे ये हमको सीखते हैं। अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो आपको 2.5 घंटे का टाइम पीरियड लेकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो 10 मिनट का रूल अप्लाई करके हम चेयर तक पहुंच गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 घंटा पढ़ाई करेंगे और 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस 15 मिनट के ब्रेक के अंदर आपको घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको इंडोर ही, आपको घर के अंदर ही आपको कुछ आपको अगर स्नैक्स लेना है तो आप वो ले लीजिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, यानी अपने माइंड को फ्रेश करिए। फिर जैसे आपका 15 मिनट पूरा हो जाएगा आप वापस से अपने स्टडी टेबल पर आ जाइए, फिर से 1 घंटा पढ़ाई करिए और फिर से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब आपको इस प्रोसेस को आपके हिसाब से दोहराना है, आप कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं एक साथ, आप 2 घंटे करना चाहते हैं, 3 घंटे करना चाहते हैं, उसको आप इसको दिन के अंदर सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को आपको हिसाब से आपको इसको कस्टमाइज करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने पढ़ाई तो करी कितने घंटे, 2 घंटे, और हमने यहाँ रेस्ट ले लिया है 15 मिनट का। तो यहाँ पर ये हो गया ना आपका 2 घंटे की पढ़ाई में 2.5 घंटे का आपका टाइम गया है। तो आपको इस तरीके से पूरे टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा समझा दिया है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई करोगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप काफी अच्छी पढ़ाई को कर लोगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। स्टडी थ्रू विजुअलाइजेशन थ्योरी, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी देखिए विजुअलाइज करके हम जो स्टडी करते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक लड़के को मैंने एक पेपर दिया याद करने के लिए, कुछ भी पेपर में लिखकर दे दिया और मैं उसको 10-15 मिनट के बाद बोलता हूँ कि भाई मुझे आकर सुनाओ आप। अब जो सुनाने के लिए जाता है तो अब उस पेपर को डिट्टो एज इट इज नहीं सुना पा रहा है, क्योंकि उसको मैंने याद करने के लिए कहा है। अब उसी जगह पर आपका कोई फ्रेंड कोई मूवी देखने के लिए गया, 2-2.5 घंटे के मजे से मस्त मूवी देखकर आया। अब आप कह दो भाई कहाँ गया था, क्या देखकर आया, अरे यार मूवी देखने के लिए गया था, कैसी थी, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर एक नंबर मूवी थी। अब आप कहते हो यार मुझे उसकी स्टोरी तो सुना, तो वो भाई साहब क्या करेंगे, जहां से नंबर स्टार्ट हुए थे यानी कि मूवी स्टार्ट हुई थी और जहां पे मूवी एंड हो रही है आपको पूरी डिट्टो कहानी सुना देगा। अब ये चमत्कार हुआ कैसे, यहाँ पर मैं एक बच्चे को कह रहा हूं तो वो एक पेपर को बिल्कुल भी याद करके सुना नहीं पा रहा है, यहाँ पर वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी को डिट्टो बता रहा है।
क्यों? क्योंकि मूवी उसने विजुअल्स में देखी थी, इमेजेस में देखी थी। अब यहाँ पर जो स्टोरी सुनाता है तो उसके माइंड में विजुअल चल रहा है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है इस तरीके से। लेकिन जब याद करने के लिए दिया तब ऐसा नहीं हुआ, वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर था। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके अपने चैप्टर्स को आप इमेजेस के अंदर कन्वर्ट करो और उसको इमेजेस में याद करने की कोशिश करो, ताकि आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आते हैं हम डीप ब्रीथ टू रिलीज स्ट्रेस। अब देखिए सीधी सी बात है, गर्मा गर्मी वाला माहौल है, एग्जाम का टाइम है, स्ट्रेस तो होना ही है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस से बचना है तो आपको क्या करना है, जब भी स्ट्रेस हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, सब काम छोड़ देना है, शांति से 5-10 मिनट के लिए बैठना है और गहरी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी, गहरी गहरी सांसें लेनी और छोड़नी। इस तरीके से क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप वापस स्टडी करने के लिए जा सकते हो। टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अवॉइड डिप्रेशन। अब वही बात होगी, डिप्रेशन भी होता है इस टाइम के अंदर, डिप्रेशन को भी अवॉइड करो। डिप्रेस जाने से होगा क्या? पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला। अब इसके अंदर क्या है, रिमूव योर फियर इमेजिनरी। इमेजिनरी आपने जो फियर बनाए, इमेजिन मतलब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, जो घटना अभी घटी नहीं है, आप पहले से उसको सोच सोच कर डर रहे हो। जैसे कि एग्जाम में मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, मेरा पेपर खराब हो गया तो क्या हो गया, मैं लेट पहुंचूंगा तो क्या होगा। तो आपको ये सारे डर अभी तो हुए ही नहीं है, आप पहले से इमेजिन कर करके माइंड के अंदर बना रहे हो। आपको ऐसा इमेजिन नहीं करना है ना, अभी तक जो घटना घटी नहीं उस पर टेंशन क्यों लेना, ठीक है ना। उसके बाद में है ब्रेक योर ओल्ड बिलीव्स। अब ब्रेक योर ओल्ड बिलीव्स का मतलब होता है कि आपको आपकी पुरानी मान्यताएं तोड़नी है। यानी कि आप बचपन से जो सोचते आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप जो भी जूनियर क्लासेस में थे, 7th 8th 9th के अंदर, कि भी मेरे तो इतने नंबर आते हैं, मेरे 70% आते हैं, मेरे 50% आ रहे हैं, मेरे 60% आ रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया है, अपने आप को लेबल कर लिया कि मैं इतनी कैटेगरी का स्टूडेंट हूं। वो लेबल आपने लगाया है, तो उसको हम कैसे हटाएंगे? हम एक एलिफेंट के एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जो मतलब एक महावत होता है, एलिफेंट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ, वो गांव के अंदर, गलियों के अंदर, शहरों के अंदर हाथी हाथी को लेकर आता है ना। अब देखो आप, हाथी कितना पावरफुल एनिमल है, लेकिन उसको टैकल कौन कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है? एक छोटा सा नॉर्मल सा, मतलब नॉर्मल एक इंसान ही कर रहा है ना, मतलब एक महावत। वो हाथी उससे कई ज्यादा गुना पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उसके कमांड पर चलता है। जब वो मतलब उसका जो मालिक, जो उसका मास्टर कहता है बैठ जाओ तो बैठ जाता है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है, यहाँ जाओ तो यहाँ जाता है, वहां जाओ तो वहां जाता है। तो ये कैसे हो रहा है कि शुरू से ऐसा नहीं था। जब भी वो महावत जो व्यक्ति उस एलिफेंट को लेकर आया जंगल से, तो हाथी छोटा था, एक बेबी एलिफेंट था, उसके अंदर ताकत नहीं थी, वो कमजोर था। अब उसने क्या किया, उस हाथी को एक चेन से बांधा। देखो ये चेन है ना यहाँ पर, उसने उसको इस चेन से बांधा है। अब इस चेन क्या होता है, जब वो हाथी को उस चेन से बांधता है, अब वो हाथी छोटा होता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन नहीं टूटती, क्योंकि हाथी कमजोर, छोटा है ना बेचारा। वो बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चेन नहीं टूट पा रही है। और अगेन क्या होता है कि उस हाथी का माइंडसेट ये हो जाता है कि ये चेन नहीं टूट सकती। वो उसके दिमाग में बिलीफ बना लेता है, दिस इज अनब्रेकेबल, आई कांट ब्रेक दिस चेन। अब वो उससे बंधा हुआ ही रहता है। अब धीरे धीरे हाथी बड़ा हो रहा है, उसके अंदर ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है, पावर आ रहा है, लेकिन उसका माइंड तो वहीं पर ही है ना। वो तो बड़ा हो रहा है लेकिन माइंड तो वही है। उसने सोच लिया, एक पॉइंट बना लिया कि भाई ये नहीं टूट सकती है। अब अगर हाथी चाहे तो ऐसी 10 चेनें एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी आज भी महावत उस हाथी को इसी चेन से बांधता है जो बचपन में बांध रहा था। लेकिन वो नहीं तोड़ेगा, प्रयास करना ही छोड़ देता है वो, क्योंकि टूटेगी नहीं, लेकिन अब टूट सकती है। वैसे ही आपने अपने लाइफ के अंदर ये बिलीफ्स बना लिए है, इससे ज्यादा नंबर मेरे तो कभी आ ही नहीं सकते। भाई आपने सोचा ऐसा कुछ है नहीं, नंबर आ सकते। अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़िए और स्टडी करिए, आप देखिए नंबर आएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट एडवाइस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉलो करनी है। इसमें क्या है देखिए, इग्नोर आफ्टरनून स्लीप। आपको दोपहर में नहीं सोना है, सोने की आदत आपको अभी बंद कर देनी है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली एग्जाम्स जो होते हैं वो दोपहर के टाइम में होते हैं। अगर आपको दोपहर के टाइम में सोने की आदत है, एग्जाम आप लिखने जा रहे हो, अब वहां पर आज आपको नींद आ गई, आपको नींद आने का आपको पेपर बिगड़ जाएगा, आपको पेपर करने की इच्छा नहीं होगी और काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको दोपहर को नहीं सोना है। फिर डोंट सिट ऑन द बेड फॉर द स्टडी। अब ये सीधी सी बात है, पढ़ाई करने के लिए जो जगह बनी नहीं है वहां पर आप बैठोगे क्यों? भाई पढ़ाई करने के लिए आपकी जो स्टडी टेबल है या आपने जो पढ़ाई करने के लिए जगह फिक्स किया वहां बैठिए ना। बेड सोने के लिए बना हुआ है। अगर आप बेड पर बैठ कर पढ़ाई करोगे तो माइंड तो आपको ये सिग्नल्स देगा ही, अभी बैठने की सोने की जगह सो जाओ वहां पर, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? इसलिए बेड पर आपको बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसी किसी भी जगह बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है जो आपको पढ़ाई की जगह है ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको डोंट यूज मोबाइल इन मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड। देखो मोबाइल तो वैसे भी यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप सुबह में
जब उठ रहे हो फ्रेश हो और रात को जब सो रहे हो तब तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। दोपहर में क्या करना है आपको यहाँ पर, फिक्स टाइम इन अ डे फॉर चेकिंग मैसेजेस इन द फोन। आपको दिन के अंदर एक टाइम फिक्स कर लेना है कि अगर कोई बोर्ड की तरफ से या आपकी स्कूल की तरफ से कोई गाइडलाइन आ रही है, कुछ नोट्स आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही है, चेक करना है तो आपके पेरेंट्स को बोल दो, वो आपको बता देंगे कि मुझे बता देना जब भी ऐसी कुछ चीज आए तो। सिंपल है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टे हेल्दी ईट हेल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अभी जो टाइम पीरियड है आपका बिल्कुल गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर आपके भी 5-10 दिन भी बिगड़ गए अगर आपकी तबीयत बिगड़ने की वजह से, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको अभी बाहर का जंक फूड, अनहाइजीनिक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। अभी आपको घर का शुद्ध देसी ताजा खाना ही खाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन पूरी होती है। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो, आपको अगर ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।